एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास वीडियो होने वाली है यदि आप DSSB परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ DSSB परीक्षा, चाहे आप PRT के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप TGT में किसी भी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, इसके अंदर जो हमें पार्ट 1 पूछा जाता है जो कि 100 अंकों का होता है, इसका जो डिटेल सिलेबस है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है, चाहे आप PRT के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप TGT के लिए तैयारी कर रहे हो, ये पार्ट 1 में आपका जो मार्क्स है वो कितना आपके सिलेक्शन में आप लोगों को सिलेक्शन के करीब ले जाता है। अगर हम डिटेल बात करें तो ये जो पार्ट 1 है ये आपकी PRT परीक्षा में भी पूछा जाता है और TGT परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो देखिए, ये जो आपका पार्ट 1 होता है ये कितने अंकों का होता है? ये आपका 100 अंकों का होता है, यानी कि 100 मार्क्स का ये पार्ट होता है। अगर हम देखें, ये जो 100 मार्क्स का आपका पार्ट 1 है, इसे यहाँ पे 5 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है DSSB की परीक्षा में, जिसके अंदर हमसे यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर यहाँ पे पूछी जाती है। ये आपसे यहाँ पे 20 अंकों की पूछी जाती है। इसके अलावा हमसे रीजनिंग के भी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन यहाँ पे एक नंबर का होता है। इसके अलावा मैथ्स भी हमसे यहाँ पे कितने अंकों का? 20 अंकों का पूछा जाता है। साथ ही साथ हमसे इंग्लिश, जो जनरल इंग्लिश होती है, और जनरल हिंदी, ये भी हमसे 20-20 अंकों की पूछी जाती है। इस हिसाब से इस परीक्षा में हमारा जो पार्ट 1 है ये आपका 100 अंकों का होता है, जिसमें हर पार्ट यहाँ पे 20-20 अंकों का होता है। और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप यहाँ से 3 से 4 पार्ट ऐसे बना लें जो आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाएं। और अगर आप मेरिट के अंदर आना चाहते हैं तो ट्रस्ट मी, आपको इस सेक्शन में आपको 65 से 70 मार्क्स के बीच में आपको लाना पड़ेगा। अगर आपके पार्ट 1 में 65 से 70 के बीच में आ जाते हैं 100 में से, जो कि आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर करने हैं, तो आपके यहाँ पे सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि सेकंड पार्ट में फिर आप यहाँ पे अगर एक एवरेज मार्क्स लेके आएंगे तो भी आपका मेरिट में आने के चांसेस हो सकते हैं। पहले जो DSSB की मेरिट बनती थी, 200 अंकों की परीक्षा होती है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपकी आती है। तो देखिए, 100 अंकों का ये पार्ट होता है, जिसमें पहले जो मेरिट बनती थी वो 100 से लेकर 110, पर अब जो मेरिट है वो 130 भी जाने लगी है। तो जितना ज़्यादा आप पार्ट 1 में स्कोर कर पाएं उतना ज़्यादा आप पार्ट 1 में स्कोर कीजिए। जैसे कि सबको पता है, ये जो जनरल अवेयरनेस होता है, इसका जो सिलेबस होता है ये काफ़ी वास्ट होता है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। इसको कवर करने में आपको बहुत टाइम लगता है। प्लस ज़रूरी नहीं है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जहाँ से आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं वही आए। पर यहाँ पे रीजनिंग के जो टॉपिक हैं, आप यहाँ पे इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे 20 में से 20 स्कोर करें। इसके अलावा मैथ्स, अब देखिए कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बोले कि हमारा मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं था, बट हमें यहाँ पे मैथ्स करनी पड़ रही है। जैसे प्राइमरी लेवल PRT की आप तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए, अगर आपको जैसे कि मैथ्स का ये कंटेंट आपको स्ट्रॉन्ग करना है, सबसे बढ़िया तरीका ये है, आप DSSB का कोई भी एक प्रीवियस ईयर सेट खोलिए। इसमें आपको पता चल रहा है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आएगा, तो आप क्या करिए, 2 दिन आप लेके बैठ जाइए। एक दिन सिंप्लीफिकेशन के सारे कॉन्सेप्ट समझ जाइए, और दूसरे दिन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं PDF आप लोगों की टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने डाली हुई है, आप वहां से PDF डाउनलोड करके सिंप्लीफिकेशन के 4 से 5 क्वेश्चन वहां पे लगा सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। इसके अलावा आप LCM HCF का जो टॉपिक है, आप वहां पे देख सकते हैं किस पैटर्न के क्वेश्चन आए, किस लेवल के क्वेश्चन आए, और तैयारी भी आप उसी तरीके से कीजिए। देखिए, जब तक आप शुरू नहीं करेंगे तब तक आपको वो सब्जेक्ट हमेशा टफ ही लगेगा। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट आप यहाँ पे स्ट्रांग बना के कम से कम आपको इन 5 सेक्शन में से कोई 3 सेक्शन आपको सबसे स्ट्रांग बनाने होंगे। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, पार्ट 1 आपका 100 नंबर का तो आता है, पर मिनिमम अगर आपको मेरिट के अंदर आना है तो आपको 40 अंक तो लाने पड़ेंगे। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में 40-40 अंक नहीं लाते तो आप मेरिट के अंदर ही नहीं आएंगे, यानी कि इस परीक्षा में क्वालिफाई नहीं होंगे। तो देखिए, 40 तो मिनिमम है, पर जैसे कि मैंने कहा मेरिट जो है थोड़ी हाई जाने लगी है, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 65 से 70 मार्क्स के बीच में होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे एक बार बेसिक से देखें कि क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, तो देखिए, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था, मैं भी DSSB में TGT पोस्ट के लिए यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ, नेचुरल साइंस के लिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन आप क्या कीजिए, 6 to 8th क्लास की जो NCERT होती है, आप वो लेके बैठिए और उस सेक्शन से तैयारी कीजिए। हिस्ट्री,
ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस। जैसे कि अगर जैसे टीजीटी पोस्ट में जैसे साइंस की तैयारी करनी है तो वो साइंस यहाँ से स्किप कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आप साइंस का जो सिलेबस है टीजीटी लेवल के लिए पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जिनके पास यहाँ पे टीजीटी सोशल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका ये वाला एरिया तो वैसे ही तैयार हो जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से आपको स्मार्ट लर्निंग करनी है और प्रैक्टिस पेपर जब आप सॉल्व करेंगे आपको पता चलेगा इस चीज़ का आपको कितना फायदा होगा। आर्ट एंड कल्चर में आपको यहाँ पे फेमस डांस, फोक डांस हो गया, पेंटिंग हो गया, यहाँ पे आपका जो टेम्पल वगैरह होते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो टॉपिक लिखे हैं मैंने किस तरीके से लिखे हैं, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा और जिस जिस एरिया से क्वेश्चन आ रहे थे वो टॉपिक यहाँ पे रेडी कर लिए कि मुझे भी अपने पेपर के लिए तैयारी करनी है और साथ ही साथ आप भी तैयारी कीजिए। इसके अलावा स्टैटिक जीके का सिलेबस तो बहुत ज़्यादा होता है, इसका सिलेबस की कोई लिमिट नहीं है। जैसे इसमें आपको लास्ट 6 मंथ के आपको क्या करनी है, जो गेम्स में जिस तरीके की ट्रॉफी रही है, कौन सी ट्रॉफी कौन से गेम से संबंधित है, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ फेमस बुक जो लिखी गई है, फेमस डेट जो है, इंटरनेशनल डेट जो है, जो अभी लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर को भी आपका स्टैटिक पार्ट से जोड़ के ये दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, DSSB के लिए इन एरिया के साथ साथ आपको 6 मंथ की करंट अफेयर भी पढ़नी है इस 20 नंबर के लिए। इसमें आपका ये टारगेट होना चाहिए। अब देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि हमें DSSB में जो जनरल अवेयरनेस आएगा मैं 20 में से 20 लाऊं। यहाँ पे एक तो सिलेबस बहुत वास्ट है, आप अगर यहाँ पे 12 से 15 अंक भी ला रहे तो ये भी एक अच्छा स्कोर माना जाता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि रीजनिंग में तो सब कुछ कर डालिए। अगर आप बिना प्रैक्टिस के साथ भी, अगर आपने जैसे कि हल्के फुल्के आपको रीजनिंग भी आती है, अगर आप बिना प्रैक्टिस के साथ भी अगर आप DSSB का पार्ट 1 सॉल्व करने जाएं तो आप 14-15 नंबर ट्रस्ट में आप वैसे ही स्कोर कर लेंगे। फिर आपको करना क्या है, उन क्वेश्चंस को देखना है जो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाए और उन एरिया को यहाँ पे करना है। जैसे कि ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, सीक्वेंस देखने को मिलता है, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस होते हैं, नंबर से रिलेटेड सीक्वेंस होते हैं वो देखने को मिलते हैं। वेन डायग्राम का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा डायरेक्शन से संबंधित इसका कभी कभार क्वेश्चन दिखता है, आप ये वाला टॉपिक आप एक बार करके इसे स्किप भी कर सकते हैं। रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। शेप बेस्ड क्वेश्चन आता है, अलग अलग शेप दे के पूछेंगे कि ये जो पर्टिकुलर शेप है ये कौन से शेप में गड़ा हुआ है। इस तरीके से आपका एनालिटिकल रीजनिंग, एनालॉजी और एज बेस्ड क्वेश्चन एक यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन मैंने हर सेट में देखा है जब मैंने खुद प्रैक्टिस की है। तो देखिए, आपको 20 नंबर के लिए क्या करना है, प्रीवियस ईयर का सेट उठाना है, उसी से ही आपको फायदा होगा। मैथ्स अगर आपकी वीक भी है तो भी देखिए, मैथ्स वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, इस पेपर के लिए तो आपको करना ही है। इस पेपर में आप मैथ्स वाले पार्ट को स्किप नहीं कर सकते। सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, डीआई और मेंसुरेशन, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये तो टॉपिक आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही साथ जब आप पेपर दें, ये पेपर ऑनलाइन मोड पे होता है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट सीक्वेंस नहीं लिखा जिस सीक्वेंस में आपका पेपर आता है। आपको करना क्या है, आप जब ऑनलाइन मोड पे पेपर दें, आपको जैसे 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के मिलेंगे। आप जब तक जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन ना कर लें, जैसे कि आप फटाफट, जैसे मान के चलिए जनरल अवेयरनेस क्या है कि क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता तो स्किप। तो 20 क्वेश्चन जब तक आपकी जनरल अवेयरनेस आपको लगता है कि आपने सारे रीड कर लिए, उससे पहले आप दूसरे सेक्शन में मत जाइएगा। क्योंकि अगर आपने जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आपने सोचा मैं बाद में एक बार ट्राई करूंगा, तो अगर आप यहाँ पे रीजनिंग वाले सेक्शन में जाएंगे तो ये परमानेंटली यहाँ पे सबमिट हो जाता है पहले वाला सेक्शन। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे एक एक स्टेप को सॉल्व करते करते आपका फाइनल सबमिट होगा। यानी कि मैथ्स के क्वेश्चन को स्किप करके आप इंग्लिश और हिंदी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने मैथ्स के क्वेश्चन को स्किप कर दिया तो 20 के 20 नंबर आपके यहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला सेक्शन फिर दोबारा खुलेगा ही नहीं। इसके अलावा इंग्लिश की मैं बात करूँ, चाहे इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग हो, वीक हो, एंटोनियम हो गए, सिनोनियम्स हो गए, इडियम फ्रेजेस 2 पूछ लिए जाते हैं, स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन टैग का एक क्वेश्चन आपको हर सेट में देखने को मिलेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में मदद करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक आपका मिलेगा। इसके अलावा पैसेज होते हैं, एक ही पैसेज में से 3-4 क्वेश्चन, अलग वही पैसेज आपका 3-3 4-4 बार देके उसी में से क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन वहां पे बना लेते हैं। तो इस तरीके से आपका इंग्लिश का सेक्शन यहाँ पे पूछा जाता है। हिंदी में देखिए, हिंदी में भी आपका पैसेज तो मिलेगा, साथ ही साथ आपको समास, संधि, यहाँ पे तत्सम, तद्भव, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय होते हैं, और साथ ही साथ विलोम शब्द हो गए, मुहावरे, कारक, ये जो आपके व्याकरण के पार्ट हैं ये आपको अच्छे से करने। हिंदी जो होती है यहाँ पे काफ़ी अच्छी पूछी जाती है, यानी कि ईजी, जिसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। आप लोगों को बस मैं इतना बोलूँगी कि आपको इन 5 पार्ट में से कोई 3 से 4 पार्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 4 ना हो तो 3 पार्ट तो ऐसे बनाएं जिसमें आपका टारगेट होना चाहिए, आप 20 में से 20 लाएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऐसा कैंडिडेट है जिन्होंने कोई भी 3 टॉपिक ऐसे बना लिए जिसमें वो पूरे 20 में से 20 यहाँ पे ला सकता है। देखिए, आप इतना तो कर सकते हैं कि आप अपनी तरफ से तो पूरा एफर्ट लगाएं,
तो इन तीनों सेक्शन में आपके कितने आ जाएंगे, 60 मार्क्स तो यहीं पे आ जाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, 40 है, 60 आपके यहाँ पे आ गए। अगले सेक्शन में आप अगर 10-10 नंबर भी लाते हैं तो आपका यहाँ पे 80 नंबर स्कोर, ये बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर माना जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे 20 बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि 20 ही आए। यहाँ पे अगर आप एक बार के लिए 18-18 भी स्कोर लाते हैं तो आपका क्या होगा, 70 से ऊपर यहाँ पे स्कोर बन जाएगा, जिससे आपका क्या होगा 65 से 70 के बीच में स्कोर अगर आपका होता है तो पार्ट 2 में आपको जो आप स्कोर लेके आते हो उससे आप मेरिट में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे DSSB में पार्ट 1 को तैयार करना है, जो कि आपको PRT, TGT, PGT पोस्ट में आपको देखने को मिलता है, वो भी 100 अंकों का। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रही हो। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। जैसे कि मैंने कहा, मैंने प्रीवियस ईयर के जो आपके PDF है मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर किए हैं। आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही है। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।